गाइस हमने खरीदा है सैमसंग का ये 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस ओवन के एक फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में। और जी हाँ दोस्तों, केवल फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज ही नहीं, इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन से आप पहले से बने हुए खाने को कैसे गर्म कर सकते हैं। पिज्जा, केक या फिर बेकरी आइटम आप कैसे कुक कर सकते हैं। चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, ये आप कैसे कुक कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों एक एक फीचर को आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के साथ में आपको टर्न टेबल, दो रेक मिलती है, जिसमें आपको एक स्मॉल रेक मिलती है और एक बड़ी रेक मिलती है। इसके अलावा आपको एक यूजर मैनुअल बुक मिलेगी, जिसमें माइक्रोवेव ओवन के रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ध्यान रखिएगा कि दोस्तों इस माइक्रोवेव ओवन में आपको ऑटो कुक मेनू मिल जाता है, जिसकी कंप्लीट डिटेल आपको इस यूजर मैनुअल बुक में मिलती है। और ये यूजर मैनुअल बुक आपके काफी काम आने वाली है, तो आप इसे जरूर संभाल के रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन की कैविटी के बारे में। जो कैविटी होती है दोस्तों, उसे फूड चैम्बर कहते हैं। यानी कि जो भी फूड आइटम हम कुक करेंगे वो हमें कैविटी में ही रखना होता है। दोस्तों इस माइक्रोवेव ओवन में आपको सेरामिक मटेरियल की बनी हुई कैविटी मिल जाती है, जो कि काफी इजी टू क्लीन है और परफॉर्मेंस आपका इसका काफी शानदार देखने को मिलता है। ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन मैक्सिमम 2900 पावर वोल्टेज में वर्क करता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑटो कुक मेनूज मिल जाते हैं और 243 इंडियन रेसिपीज के भी आपको यहाँ पर मेनू देखने को मिलेंगे। इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में आपको पावर डिफ्रॉस्ट और डिओड्राइजेशन जैसा फीचर भी देखने को मिल जाता है। मान के चलें कि अगर आपके ओवन में कोई भी बैड ऑर्डर यानी कि बदबू वगैरह आ रही है, तो आप जो है वो डिओड्राइजेशन वाले फीचर को यूज करके 5 मिनट के अंदर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन से सारी दुर्गंध काफी आसानी से हटा सकते हैं। बात करें वारंटी की, तो सैमसंग की ओर से आपको इस प्रोडक्ट पर 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट को वारंटी मिलेगी, वहीं 10 साल की सेरामिक कैविटी पर। ऐसे में दोस्तों अगर आप इस ओवन को अपने लिए खरीदना चाहते हैं, तो फिलहाल ये ओवन कॉस्ट करता है 12,490 रुपए, जिसकी बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स मैंने आपको वीडियो के टैग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे दी है। अब हम सैमसंग के इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में जो हमें टर्न टेबल मिली है उसे हम फिक्स करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर लॉक मिल जाते हैं, और सेम लॉक आपको यहाँ पर जो है फूड चेंबर में भी देखने को मिल जाता है। तो उसके साथ केवल आपको अलाइन करना है, उसके बाद ये काफी आसानी से फिक्स हो जाएगी। अब बात करते हैं कि दोस्तों आखिर आप इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में कौन से यूटेंसिल यानी कि बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बोरोसिल के बने हुए ही ग्लास की बॉल इसमें यूज करना है। आपको स्टेनलेस स्टील या फिर एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स आते हैं वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। मान के चलें कि अगर आप ग्लास का बना हुआ बोरोसिल का कोई भी बॉल यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी सिल्वर कॉइल्स वगैरह लगी हुई है, तो भी दोस्तों फूड चैम्बर में स्पार्किंग हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो आपको रेक मिलती है, जिसे कि दोस्तों हम यूज करते हैं खास करके चिकन टिक्का या फिर पनीर टिक्का को रोस्ट करते समय, या फिर अगर हमें कोई भी जैसे कि बाटी अगर हम बना रहे हैं या फिर कोई भी बेकरी का आइटम बना रहे हैं, तो उस समय भी इस रेक को केवल हम जो है वो ग्रिल और कन्विक्शन पर ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं कि इस कन्विक्शन माइक्रोवेव ओवन को आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों पावर सप्लाई के लिए ध्यान रखिएगा कि 16 एम्पियर का पावर प्लग होना चाहिए, और आपको एक्सटेंशन वगैरह यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। केवल आपको पावर प्लग के थ्रू ही जो है वो पावर सप्लाई देनी है। इस माइक्रोवेव ओवन में आपको एक ऑटो फंक्शन मिलता है, जहां पर आप कुछ भी आइटम को गर्म कर सकते हैं। यानी कि पहले से बने हुए खाने को भी अगर आपको गर्म करना है तो वो भी आप कर पाएंगे। मान के चलेंगे अगर आपको मैगी वगैरह बनाना है या नॉर्मली आपको केवल गर्म ही करना है, तो यहाँ पर ऑटो फंक्शन दिया हुआ है, जहां पर 30 सेकंड की टाइमिंग दी हुई है। इस टाइमिंग को आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऑटो फंक्शन के अलावा आपको माइक्रोवेव ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें आप कुछ भी गर्म कर सकते हैं। सपोज अगर आपको सूजी सेकना हो या फिर पहले से बने हुए खाने को गर्म करना हो, मैगी बनाना हो, पापड़ सेकना हो, ऑटो फंक्शन के अलावा आप माइक्रोवेव में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि घी बनाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, तो उसकी टाइमिंग भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली आपको यहाँ से माइक्रोवेव ऑप्शन चूज करना है। पावर वॉटेज आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 900 वॉट दिखा रहा है, तो हम हमारे हिसाब से इसको 600 वॉट पर सेलेक्ट कर देते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ से टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस वाले बटन से आप टाइमिंग को यहाँ से कम भी कर सकते हैं। नॉर्मली घी बनाने में दोस्तों जो है वो यहाँ से करीब करीब 20 से कम ही मिनट लगता है। हम कह सकते हैं कि 10 से 12 मिनट में आपका घी जो है वो आराम से बन जाता है। तो आप यहाँ पर 10 मिनट की टाइमिंग सेलेक्ट कर दें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ और ज़रूरत है, तो आपको थोड़ी-सी टाइमिंग और बढ़ा देना है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बॉल में
घी बनाने के लिए जो मक्खन वगैरह है या जो भी क्रीम है वो डाल रहे हैं, तो वो आपको हाफ ही फुल करनी है, उसको कंप्लीट फुल नहीं करनी है। अदरवाइज क्या होगा कि दोस्तों वो बाहर स्पिल हो सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है ग्रिल। ग्रिल से दोस्तों आप जो है पनीर टिक्का बना सकते हैं, चिकन टिक्का बना सकते हैं, सलाद को आप रोस्ट कर सकते हैं। यानी कि रोस्टिंग के जितने भी फूड आइटम होते हैं वो आप ग्रिल में कुक कर सकते हैं। केवल आपको यहाँ से टाइमिंग देनी होती है। नॉर्मली जो पनीर टिक्का वगैरह होता है वो 20 से 25 मिनट में प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो जाता है। वहीं चिकन टिक्का 30 से लेकर 35 मिनट में प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो जाता है। तो केवल आपको यहाँ पर टाइमिंग ही सेलेक्ट करना है, पावर वॉटेज देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये सेलेक्ट करने के बाद केवल आपको यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है, तो माइक्रोवेव ओवन दोस्तों अपना काम करना शुरू कर देगा। अगले प्रोग्राम की बात करते हैं, वो है कन्विक्शन। इस प्रोग्राम के थ्रू आप बेकरी आइटम सारे कुक कर सकते हैं, जिससे कि आपको पिज्जा बनाना हो, बिस्किट बनाना हो, केक बनाना हो या फिर आप कभी-कभी बाटी भी कुक करते हैं। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप काफ़ी आसानी से कर पाएँगे। यहाँ से आपको टाइमिंग सबसे पहले सेलेक्ट करना है। टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको पावर वॉटेज एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि बाटी में मैक्सिमम 200 पावर वॉटेज की ही रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है, तो आपकी जो बाटी है वो प्रॉपर तरीके से कुक हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम है दोस्तों यहाँ पर पावर डिफ्रॉस्ट। पावर डिफ्रॉस्ट प्रोग्राम से हम जो भी रेफ्रिजरेटर में फ्रोजन आइटम रखे रहते हैं, जैसे कि सफल मटर या फिर कोई मीट है, तो उसको आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आपको यहाँ से देनी पड़ती है। मैक्सिमम आप जो है वो 5 मिनट का टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे और स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, तो दोस्तों आपके ये सारे जो फूड आइटम है वो काफी आसानी से डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे। अगला प्रोग्राम है दोस्तों कॉम्बी। कॉम्बी में क्या होता है कि आप जो ये कन्विक्शन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रिल वाला ऑप्शन दिया हुआ है या माइक्रोवेव वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप एज अ कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर 1 दिखा रहा है, तो यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन का सिंबल आपके सामने विजिबल हो गया है और ग्रिल हो चुका है। यानी कि ऐसे फूड आइटम जिनको आपको ऊपर से रोस्ट करना है और नीचे से आपको प्रॉपर तरीके से उन्हें गर्म करना है, तो आप 1 वाला प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोवेव ओवन के साथ साथ कन्विक्शन यहाँ पर एड हो गया है। इसका मतलब यह है कि माइक्रोवेव ओवन का जो फैन है वो भी ऑन हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा फूड आइटम कुक करना है जो कि प्रॉपर तरीके से गर्म हो और वो चारों तरफ से दोस्तों ब्राउन हो जाए, तो फिर आप जो है वो कॉम्बी का सेकंड वाला ऑप्शन चूज करें, जिससे कि आपका फूड आइटम जो है वो काफी अच्छी तरीके से कुक होगा और वो पूरी तरीके से ब्राउन भी हो जाएगा। अगला प्रोग्राम आता है यहाँ पर चाइल्ड लॉक। चाइल्ड लॉक के नाम से आपको समझना आ गया होगा, केवल आपको कुछ समय के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो उसके बाद एक बीप साउंड प्ले होगा और आपका कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाएगा। सेम प्रोसेस करके आप इसे अनलॉक भी कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करते हैं, तो वो है दोस्तों टर्न टेबल ऑन ऑफ। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ भी फूड आइटम आप ओवन में जब कुक करते हैं, तो टर्न टेबल चारों तरफ जो है वो घूमती है, सर्कल लगाती है। तो उस कंडीशन में अगर आप मान के चलें कि आपको उसे ऑफ करना है, तो यहाँ से आप लॉन्ग प्रेस करके उसे ऑन भी रख सकते हैं और ऑफ भी रख सकते हैं। यूजुअली आपको ऑन ही रखना चाहिए, क्योंकि ऑन रखने का फायदा यह है कि आपका फूड आइटम हर एक कोने से प्रॉपर तरीके से जो है वो प्रॉपर कुक होता है। अगला प्रोग्राम आता है दोस्तों डिओड्राइजेशन। जैसे ही आप इसे चूज करेंगे, तो यहाँ पर 5 मिनट की टाइमिंग ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है। अगर आप ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन से दुर्गंध यानी कि बैड स्मेल वगैरह आ रही है, बैड ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपको उन्हें रिमूव करना है, तो 5 मिनट के लिए आप डिओड्राइजेशन वाले प्रोग्राम को रन करें, तो आपके कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन से दुर्गंध आना बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। अगला बटन यहाँ पर दिया हुआ है क्लॉक का। क्लॉक यानी कि जो टाइमिंग आपको यहाँ पर शो हो रही है, उसे आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि अगर आपको 12 आवर के फॉर्मेट में रखना है, तो 12 आवर के फॉर्मेट में रख सकते हैं। 24 आवर वाले फॉर्मेट पे रखना है, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ से आप टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अभी जो है वो करीब-करीब 3 बज रहा है, तो यहाँ पर हम 15 आवर वाला टाइमिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद ये टाइमिंग आपके सामने फ्लैश होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो टाइमिंग आपने सेट किया है वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन को जो स्विच दिया हुआ है वहां से कंप्लीटली ऑफ कर देंगे, तो ये टाइमिंग वापस से रीसेट हो जाएगी, यानी कि दोबारा से डिफॉल्ट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से सेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर दिए हुए ऑटो कुकिंग मेनूज की, जिसमें आपको ऑटो कुकिंग मेनूज मिल जाते हैं, इंडियन रेसिपीज के अलग से आपको मेनू मिल जाते हैं। तो इनको आप कैसे यूज कर सकते हैं और इनका क्या जो बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे सबसे पहले ऑटो रीहीट, यानी कि पहले से बने हुए खाने को भी आप गर्म कर सकते हैं और जो न्यू फूड आइटम है उसे भी आप कुक कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे हम इसे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर वाला जो है वो मेनू ओपन हो जाता है। आपको इसको सेलेक्ट करना है।
अब इसमें जो 1.1 दिया हुआ है उसमें क्या कुक होगा, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको यूजर मैनुअल बुक में देखने को मिल जाएगी। यानी कि पहले से बना हुआ ठंडा खाना जिसकी क्वांटिटी 300 ग्राम से लेकर 450 ग्राम है, उसे आप जो है 1.1 ऑटो रीहीट कुक से प्रॉपर तरीके से गर्म कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी थोड़ी सी कम है यानी कि अप टू 350 ग्राम तक ही है, तो दोस्तों आप जो है वो 1.2 में उसे प्रॉपर तरीके से रीहीट कर पाएंगे। वहीं अगर आपको फ्रोजन पिज्जा वगैरह बनाना है तो उसका कोड है 1.3, यानी कि हर एक कुकिंग मेनू का आपको अलग अलग कोड देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको कुकिंग करना शुरू कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ से इसे फिलहाल सेलेक्ट कर लिया और उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पर वेट भी देना पड़ेगा, जैसे कि उसका वेट कितना है। फ्रोजन पिज्जा का वेट मान के चलें कि यहाँ पर 400 ग्राम है या 300 ग्राम है, जो भी वेट आप देना चाहते हैं, मैक्सिमम आप 400 ग्राम ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वेट डिसाइड करना है। उसके बाद आपको यहाँ से केवल स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी, मेनू आपने सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद एंड में आपने जो है वो क्वांटिटी कितने ग्राम की है वो आपने मेंशन कर दी। जस्ट उसके बाद आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है। टाइमिंग अपने हिसाब से ही कुकिंग मेनू के साथ चलेगा, आपको टाइमिंग देने की जरूरत नहीं होती है। अब बात करते हैं हम इंडियन रेसिपीज की। तो इंडियन रेसिपीज में जैसे आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके सामने हाईलाइट हो जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे बुक में कि यहाँ पर 7 नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है उपमा, यानी कि आपको यहाँ से 7 नंबर ऑप्शन जो है वो चूज करना है, जिससे कि ये माइक्रोवेव ओवन आपके उपमा को काफी अच्छी तरीके से कुक कर देगा। यहाँ से आप जो है उसे सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कोई ऑप्शन विजिबल नहीं हो रहा है। 7 नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर एक फूड आइटम में आपको क्वांटिटी यानी कि कितने ग्राम आपको कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं होती है। बेसिकली जो है वो आप 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम के बीच में आराम से इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग कर पाएंगे। बशर्ते अगर आपके कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन की जो कैपेसिटी है वो अगर ज्यादा है, जैसे कि 32 लीटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ये सिलेक्ट करने के बाद केवल स्टार्ट बटन को प्रेस करें। जनरली आप जो है वो खाली कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन को कभी ना यूज करें, लेकिन डेमो पर्पस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कितनी टाइमिंग हमारे सामने शो होगी। तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका उपमा जो है ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन प्रॉपरली तरीके से कुक कर देगा। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं डॉ प्रूफ और कर्ड की। यानी कि इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन से आप कर्ड यानी कि दही कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले इस मेनू को चूज करना है, यानी कि इस प्रोग्राम को रन करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी यूजर मैनुअल बुक में यहाँ पर मेंशन है कि आप कर्ड बना सकते हैं स्मॉल बाउल, यानी कि जो छोटा कप है, यानी कि अगर आपको 500 ग्राम के अप्रॉक्सी कर्ड बनाना है तो आपको 2.1 चूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 2 चूज करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद 1 पर आप स्मॉल कप जो है वो बना सकते हैं, और अगर आप 2 चूज करते हैं तो यहाँ पर आप लार्ज बाउल में जो है वो कर्ड अच्छे से जमा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ये सेलेक्ट करने के बाद केवल आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है। उसके बाद आपका माइक्रोवेव ओवन जो है वो एक अच्छा कर्ड बनाकर आपको देगा। दोस्तों मेरे हाथ में है ये पापड़, और अभी हम इसे जो है वो इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में प्रॉपर तरीके से सेकेंगे। ऑप्शन आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आप माइक्रोवेव वाला भी चूज कर सकते हैं या फिर ऑटो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम ऑटो फंक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले हम फूड चेंबर में इस पापड़ को जो है वो टर्न टेबल पर रख देते हैं। ये थोड़े मोटे साइज का पापड़ है, तो इसको करीब-करीब 1 मिनट लग सकता है प्रॉपर तरीके से सिकने में। नॉर्मली जो पतली साइज के पापड़ आता है, वो करीब-करीब 30 सेकंड में ही प्रॉपर तरीके से सिक जाता है। तो अभी हम यहाँ पर ऑटो फंक्शन के थ्रू 1 मिनट टाइमिंग चूज़ करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये जो पापड़ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सिक चुका है और बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट हमें मिला है। अभी हम इसमें जो है वो आलू को बॉईल करेंगे, और आलू बॉईल करने के लिए आपको बोरोसिल का जो है वो एक बाउल लेना है। थोड़ा-सा आलू को आपको गीले कर देना है, यानी कि मॉइस्चर के हिसाब से, और हल्का-सा पानी भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में रख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पानी रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से माइक्रोवेव ऑप्शन चूज़ करना है, और आप पावर वोल्टेज जो है वो 900 डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको टाइमिंग देनी होती है।
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 10 मिनट और ज़्यादा जो मल्टीपल टाइम्स वगैरह आती हैं, तो आपको नॉर्मली आलू गर्म करने में जो है वो 4 से 5 मिनट का समय लगता है। तो आप ऑटो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ऑटो फंक्शन के थ्रू आपको बॉयल करके बताएँगे। ऑटो फंक्शन में आपको यहाँ पर टाइमिंग को करीब-करीब 4 मिनट के आसपास सेट कर देना है। हमने यहाँ पर अभी साढ़े 4 मिनट सेट कर दिए हैं और फिर देखते हैं कि हमारा आलू जो है वो किस तरीके से बॉयल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों आलू जो है वो हमारे चारों तरफ से अच्छे बॉयल हो चुके हैं, यानी कि कंप्लीटली जो है वो 3 से 4 मिनट में कंप्लीटली ये बॉयल हो जाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं आपको छील के नहीं बता रहा हूँ। इतना सा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये हमारे जो आलू हैं वो कंप्लीटली अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं। अब हम बनाएँगे मैगी। मैगी को ऑलरेडी हमने बाउल में डाल दिया है, पानी भी हमने मिक्स कर लिया है, मसाला भी हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे कुक करना शुरू करते हैं। आप ऑटो कुक मेनू से ही मैगी बना सकते हैं। आपको यहाँ से केवल टाइमिंग देनी पड़ती है। मैगी जो है वो करीब-करीब 3 से साढ़े 3 मिनट में कंप्लीटली आपकी कुक हो जाती है। तो हमने यहाँ पर साढ़े 3 मिनट का टाइमिंग सेट कर दिया है और यहाँ से हम स्टार्ट बटन प्रेस कर देंगे। कभी-कभी हो सकता है कि दोस्तों अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में मैगी बना रहे हैं तो थोड़ी-सी टाइमिंग स्ट्रेच भी हो सकती है, आपको टाइमिंग बढ़ानी भी पड़ सकती है। तो आप मैक्सिमम 4 मिनट पर अगर सेट रखेंगे तो आपका फूड आइटम जो है मैगी वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो अभी हम केवल एक ही मैगी बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने टाइमिंग चूज़ कर लिया है और अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं। तो दोस्तों हमारी जो मैगी है वो कंप्लीटली अच्छे से कुक हो चुकी है और रेडी टू ईट है। तो इस तरीके से आप मैगी जो है वो काफ़ी आसानी से कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में कुक कर सकते हैं। दोस्तों कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के साथ में आपको ये 2 रेक मिलती है। एक आपको छोटी वाली रेक मिलती है और एक बड़ी रेक मिलती है। सपोज़ अगर आपको पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो तो आप रेक को कुछ इस तरीके से सेट करें और अगर मान के चलें कि मल्टीपल पिज़्ज़ाज़ हैं या फिर अगर आप बाटी भी आप ज़्यादा बना रहे हैं तो दोनों में ये रेक काम आती है। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपको इसको एक के ऊपर एक रख देना है और उसके बाद आप फूड आइटम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक साथ ज़्यादा फूड आइटम कुक कर पाएँगे। तो यहाँ पर नीचे आप बाटी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, पिज़्ज़ा भी आप नीचे रख सकते हैं और आप यहाँ पर पिज़्ज़ा ऊपर भी रख सकते हैं। माइक्रोवेव फंक्शन यूज़ करते समय आपको रैक इंसर्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपके ओवन के फूड चैम्बर में स्पार्किंग होगी। तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। सबसे एंड में बात करते हैं कि दोस्तों इस कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन की क्लीनिंग आखिर आपको कब करना चाहिए? तो महीने में दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा फूड आइटम कुक करते हैं तो आपको 2 बार क्लीनिंग करना चाहिए या फिर 1 बार तो मिनिमम आपको करना ही चाहिए। क्लीनिंग करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा? तो आपको एक बाउल में जो है वो 300 एमएल के आस-पास जो है वो पानी लेना है। उसमें आपको 1 चम्मच मीठा सोडा और 1 लेमन जो नींबू है उसे आपको प्रॉपर तरीके से निचोड़ देना है। उसके बाद आप जो है 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव ऑप्शन को जो है वो स्टार्ट करके रन करना है। यानी कि 10 मिनट टाइमिंग के लिए आपको माइक्रोवेव ऑप्शन को रन करना है, बाउल को कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में रखकर। तो उससे क्या होगा कि दोस्तों भाप बनकर स्टीम प्रोड्यूस होगी और वो आपके फूड चैम्बर में चारों तरफ जो है वो फैल जाएगी। उसके बाद आपको बाउल को निकालना है, फिर आपको कॉटन के ड्राई कपड़े से और फूड चैम्बर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि टाइम टू टाइम आप क्लीनिंग करेंगे तो इस प्रोसेस के थ्रू आपका जो ओवन का फूड चैम्बर है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन ज़रूर होगा। लेकिन मान के चलें कि आप 4, 5, 6 महीने तक क्लीनिंग ही नहीं कर रहे हैं और फिर ये प्रोसेस कर रहे हैं तो इस प्रोसेस से कुछ भी क्लीनिंग नहीं होगी। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सैमसंग के इस 28 लीटर कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली, फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई सवाल है, प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है हम बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।